फ़र्ज़ नमाज़ें तो उनका एहतमाम बिल्कुल तर्क हो चुका है। अगर कोई बंदा पढ़ता है तो एक आध नमाज़ पढ़ता है, 3-4 नमाज़ें वो छोड़ देता है। आजकल तो एक रूटीन किस्म की रूटीन लोगों की बन गई है कि बस एक नमाज़ पढ़ ली, पूरा दिन कहता है मेरे लिए यही काफ़ी है। आप तहज्जुद का कह रहे हैं, तहज्जुद का रोना पीट रहे हैं। गलत बात है, तहज्जुद का बहुत बड़ा मकाम है। तहज्जुद से बंदा क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता। जो भी मकसद आप हासिल पाना चाहते हैं और सालों से आपकी मेहनत रही है उस मकसद को पाने की, सालों से आप दुआएं कर रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं, और कभी एक पीर साहब के पास गए, दुआएं ली, उलमा के पास जाते हैं, उलमा की सोहबत में बैठते हैं और उस मकसद के पाने की आप दुआएं करवाते हैं उलमा से, नेक लोगों से। मैं आपको उस मकसद में कामयाब होने के लिए और उस मकसद को पाने के लिए एक ही चीज़ आपको बताता हूँ, ये चीज़ आप ज़रूर अप्लाई करें, इस चीज़ पे आप ज़रूर अमल करें। ज़्यादा नहीं, 10-11 दिन तक, हफ्ता डेढ़, आपने तहज्जुद की नमाज का अपने आप को पाबंद बनाना है और तहज्जुद के हर सजदे में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं और अपना मकसद रखें, ऐसा मकसद जिसके लिए आप सालों तक आप अल्लाह ताला से मांगते रहें और सालों से आप गिड़गिड़ाते रहें, सालों से आप आंसू बहाते रहें उस मकसद के लिए और आप स्ट्रगल करते रहें, आपको मकसद हासिल नहीं हुआ, लेकिन ये हफ्ता डेढ़ के तहज्जुद में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाना, हर सजदे में अल्लाह ताला से अपने मकसद को मांगना, ये आपके लिए इंतहाई करामत साबित होगा। तहज्जुद तो तहज्जुद है, ये तो अल्लाह ताला के रहम से ही होता है। बंदा उठ जाता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है, दुनिया व आखिरत के लिए अपने लिए दुआएं करता है। और हमारे अकाबिर के हवाले से बात इंतहाई मशहूर है, जितने भी हमारे बड़े उलमा गुजरे हैं, कि वो तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठते थे बाकायदा और अपने बच्चों के लिए, यहाँ तक अपने शागिर्दों के लिए वो दुआएं मांगा करते थे। और एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, मेरे जहन से नाम उनका निकल गया, वो कहते हैं मैं उस उस्ताद को उस्ताद समझता ही नहीं हूँ जो अपने शागिर्दों के लिए तहज्जुद की नमाज़ उठ के ना पढ़े और उनके लिए तहज्जुद की नमाज़ में दुआएं ना मांगे। ये वक्त इंतहाई कीमती वक्त है। इस वक्त अल्लाह ताला की रहमत बिलखुसूस मुतवज्जी होती है, बंदे की तरफ इंतहाई करीब होती है अल्लाह ताला की रहमत। तो इस वक्त आप उठें और मकासद के लिए, और जो मकासद आपके सालों से पूरे नहीं हुए उनके लिए तहज्जुद के वक्त में दुआएं मांगे, हफ्ता डेढ़ करें और फिर देखें ऐसा मज़ा आपको आएगा कि ज़िंदगी भर आप तहज्जुद की नमाज़ भी नहीं छोड़ेंगे। फ़र्ज़ नमाज तो आप कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ भी आप नहीं छोड़ेंगे। ये मज़ा तो कभी लें, इस सुकून के कभी मुर्तकिब तो बने आप, इस सुकून को हासिल करने की कभी कोशिश करें। ज़िंदगी भर ये सुकून फिर आपसे छूटेगा नहीं, ऐसा सुकून है। हमारे एक बड़े आलिम गुजरे हैं, करीबी गाँव में रहते थे, उनके हवाले से बात मशहूर थी कि मैं सारी अपनी ज़िंदगी की जितनी भी कीमती रातें हैं और सुकून वाली रातें जितनी भी मैं समझता हूँ, वो एक तरफ और तहज्जुद की नमाज में लगाया हुआ एक सजदा दूसरी तरफ। ये जो एक सजदा है ना, वो तमाम तर मेरी ज़िंदगी की रातों, उन रंगीन रातों से जो मैंने सुकून में गुजारी, उनसे बेहतर है ये तहज्जुद का एक सजदा। हम अल्लाह वाले ही जानते हैं ना इस सुकून को, इस इत्मीनान को, कि अल्लाह ताला ने तहज्जुद के हर सजदे में, हर एक रुकन में तहज्जुद की नमाज में कितना सुकून रखा है, कितना इत्मीनान रखा है, और इससे बंदा क्या नहीं हासिल कर सकता। जो भी मसला है आपको, ये नहीं कि आप सिर्फ मकासद, जो भी हर किस्म का मसला है आपको, आप तहज्जुद की नमाज के पाबंद बने, इस वक्त दुआएं मांगे अल्लाह ताला से, और फिर देखें अल्लाह ताला आप पे कैसे अपनी रहम का, वो एक किस्म की बारिश आप पे अल्लाह ताला अपनी रहम की करते हैं।